नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में भी हमारे एक चैनल के व्यूवर हैं, एक मेंबर हैं, ये अभी नए बने हैं, तो इनका पोर्टफोलियो है, इस पर हम लोग आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। कारण है कि इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो भेजा है, इसी तरह के पोर्टफोलियो हो सकता है कि आप लोग बनाने का प्लान कर रहे हो या आप लोग ने ऑलरेडी निवेश किया हो। तो काफ़ी कुछ आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि पोर्टफोलियो को हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, कौन कौन से फंड्स हमें रखने चाहिए और कौन कौन से फंड्स हमें अवॉइड करने चाहिए, कितनी ड्यूरेशन पर कितना रिस्क हमारे लिए सही है, हमारी एज के अकॉर्डिंग कितना रिस्क हमारे लिए सही है। काफ़ी कुछ आज की वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और मैं भी कोशिश करूंगा एक एक चीज़ आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में यहाँ समझाने की। किसी तरह का यहाँ पर कोई मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करूँगा। सिंपल एक पेन और बोर्ड है, उसी पर मैं एक एक चीज़ आपको लिख कर यहाँ समझाने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर वीडियो हम बनाएंगे। देखिए इनका कहना है, सत्येंद्र सिंह जी का, राहुल जी मैंने आपका चैनल आज ज्वाइन किया है सर, इसके लिए धन्यवाद। वैसे ठीक है, आपने बोल दिया है सर, उतना ही बहुत है, आपने ज्वाइन कर लिया होगा, मैं वैसे चेक नहीं करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 रुपये है। ठीक है, 20,000 रुपये की SIP पर मंथ ये कर रहे हैं। सबसे पहला फंड इनका पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, 8,000 रुपये का निवेश है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड है, 7,000 रुपये का निवेश है। बंधन का स्मॉल कैप है, 3,000 का निवेश है। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है, 2,000 रुपये का निवेश है। ये इन्होंने फंड्स यहाँ पर रखे हैं और स्टेप अप भी करेंगे ये 10% का। सबसे ज़रूरी चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो है इनकी एज है इनकी 40 ईयर्स की और निवेश है इनका 15 साल के लिए। 55 साल की एज में SIP को बंद करके शायद पैसे का कुछ यूज़ करेंगे, कुछ फाइनेंशियल गोल्स इनके होंगे। ठीक है, बात करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला जो इनका फंड है, चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं और यहीं पर समझते हैं, साइड में रहेगा। सबसे पहला जो इनका फंड है वो है इनका पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। देखिए बार बार फ्लेक्सी कैप को पूरा समझाना तो ज़रूरी नहीं है, काफ़ी कुछ वीडियोस जो लोग मेरी कंटिन्यू देखते हैं उनको पता है। फ्लेक्सी कैप क्या है? फ्लेक्सी कैप में यहाँ पर फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जो एलोकेशंस है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ आपको बाहर के स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिलता है, यानी कि पैसा सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं है, आपका पैसा बाहर भी निवेश होता है। ये सिर्फ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में हमें देखने को मिलता है। फ्लेक्सी कैप फंड बहुत बढ़िया चॉइस है। निवेश इसमें जो है आपका वो है 8,000 रुपये महीना का। ठीक है, एक ही फंड आपने रखा है। चलिए, नीट एंड क्लीन पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है, कम फंड्स इन्होंने रखे हैं, ये चीज़ अच्छी है। अगला जो इनका फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। ठीक है, मिड कैप। अब मिड कैप में दोस्तों क्या होता है, मिड कैप में हमारा जो पैसा है मिनिमम 65% का जो निवेश होगा, जो हम पैसा निवेश करेंगे उसका मिनिमम 65% होगा, वो मिड कैप स्टॉक्स में जाएगा। मिड कैप स्टॉक से मतलब है कि 101 रैंक से कंपनियां स्टार्ट होती हैं और 250 तक जाती हैं। ठीक है, उस तरह की कंपनियों में हमारा मिनिमम 65% यहाँ पर निवेश होगा। यहाँ जो इनका निवेश है वो है 7,000 रुपये महीना का। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो इनका फंड है बंधन का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप क्या होते हैं? स्मॉल कैप बहुत छोटी कंपनियों में पैसा निवेश करते हैं। 251 रैंक से कंपनियां स्टार्ट हो जाएंगी और फिर आगे तक छोटे छोटे जो स्टॉक्स होंगे, छोटे स्टॉक्स होते हैं। देखिए पोटेंशियल ज़्यादा होती है, रिटर्न्स अच्छे डिलीवर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाली कैटेगरी आप इसको कह सकते हैं। अगर ज़्यादा जोखिम आप ले सकते हैं मार्केट का, तभी स्मॉल कैप में हमें निवेश करना चाहिए। अगर होराइजन लंबा है, लंबे समय तक निवेश कर रहे हैं, तो भी स्मॉल कैप कैटेगरी हमारे लिए अच्छी होती है। लेकिन भले ही हम लंबे समय तक निवेश कर रहे हो, लेकिन अगर हम मार्केट का जोखिम नहीं लेना चाहते, मार्केट का जो अप एंड डाउन है उनको हम नहीं देख पाते कि अरे यार पैसा बहुत ज़्यादा गिर गया, कभी लगेगा पैसा बहुत ज़्यादा उठ गया, उन लोगों के लिए भी स्मॉल कैप सही नहीं है, उनको भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, स्मॉल कैप में जो इनका निवेश है बंधन स्मॉल कैप में है इनका 3,000 रुपये महीना का निवेश, 3,000। ठीक है, ये इनका जो टोटल निवेश अभी तक बन रहा है 8 और 7 15 और 3 18। ठीक है, बाकी के 2,000 है इनके। एक मोतीलाल ओसवाल का इन्होंने माइक्रो कैप भी यहाँ पर इंडेक्स फंड रखा है। चलिए माइक्रो कैप पर भी बात करते हैं। देखिए जो माइक्रो कैप है ना दोस्तों, ये स्मॉल कैप से भी और एक आगे की कैटेगरी हमें मिलती है, और ये माइक्रो कैप इंडेक्स है, यानी कि यहाँ जो पैसा निवेश होगा ना वो 501 रैंक से कंपनियाँ स्टार्ट होकर और आगे
750 तक जाएगा। ठीक है, टोटल 250 कंपनियों का एक इंडेक्स है, इसको माइक्रो कैप इंडेक्स बोलते हैं। देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स भी एक होता है जिसमें 251 से फिर 500 होती है, ठीक उसी तरह एक माइक्रो कैप इंडेक्स भी है, ये 500 से फिर आगे की कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो कैप और भी ज़्यादा एक थोड़ी रिस्की कैटेगरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। टोटल 250 कंपनियों का एक इंडेक्स है। अब ये इनका टोटल पोर्टफोलियो है, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें ध्यान देना है एज पर। एज कितनी है? 40 की है। ठीक है, 40 की एज है, हो सकता है कि पैसे की ज़रूरत आपको 50 साल की एज में भी पड़ जाए। हम मानकर चल रहे हैं कि 15 साल के लिए मैं निवेश कर रहा हूँ, लेकिन हमें अपना निवेश कुछ इस तरह से करना चाहिए। देखिए 40 की एक ऐसी एज है, हो सकता है 45 में, 48 में, 50 में कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत हो। तो हमारा जो ये पोर्टफोलियो है ना, ये इस टाइप का होना चाहिए कि भले ही रिटर्न्स थोड़े से कम मिल जाएं। कम से मतलब है कि एक तो रिटर्न्स हो गए कि हमें 16 से 20% मिल रहे हैं, एक रिटर्न्स हो गए कि हमें 14-15 भी मिल रहा है, तो सफिशेंट है। लेकिन पैसा हर समय ऐसा होना चाहिए कि मुझे ज़रूरत है और मैं उस पैसे को निकाल लूँ, मुझे लॉस ना हो। इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हमारी एज 30 की है या 25 की है, तो हम हाई रिस्क होते हैं ना म्यूचुअल फंड्स, उनमें पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 15 साल तो पैसे की ज़रूरत पड़नी नहीं है। ठीक है, 40 की एज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए अभी पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करेंगे, कोशिश करेंगे अच्छा पोर्टफोलियो बनाने की, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए, एजुकेट करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो पर। आपका जो पोर्टफोलियो है इसमें एक चीज़ पूरी तरह से मिसिंग है, और वो है लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप यानी कि टॉप 100 जो हमारी कंपनियां होती हैं। थोड़ा बहुत आपको जो मिल रहा है वो फ्लेक्सी कैप से मिल रहा है, बाकी आपने कोई भी एक स्पेशल यहाँ पर ना तो इंडेक्स फंड रखा है निफ्टी 50, ना ही आपने कोई लार्ज कैप फंड रखा हुआ है, और ना ही आपने कोई हाइब्रिड म्यूचुअल फंड रखा हुआ है। तीनों में से कम एक कैटेगरी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए थी, क्योंकि हम पैसे को, अगर आप अपना पोर्टफोलियो को ध्यान से देखेंगे, मिड कैप एक हाई रिस्क वाली कैटेगरी है, 7,000 है। स्मॉल कैप और भी हाई रिस्क वाली कैटेगरी है, 3,000 है। माइक्रो कैप और भी ज़्यादा हाई रिस्क वाली कैटेगरी है। तो आपने 20,000 में से 12,000 रुपये का जो निवेश है वो तो बहुत ही हाई रिस्क वाली कैटेगरी में कर दिया है। यानी कि आप लगभग 60%, तो इसको कह लीजिए 60% का निवेश है, वो उतना ठीक मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं है, अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता है। अब इसको बैलेंस आप किस तरह से कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए चलिए थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, थोड़ा समझने में आपको ईजी रहेगा। देखिए आपको ना लार्ज कैप यहाँ पर रखना चाहिए। अब लार्ज कैप में आप क्या रख सकते हैं? डायरेक्टली आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी रख सकते हैं, चाहे तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को भी रख सकते हैं। कितना होना चाहिए? देखिए कम से कम ये मेरे हिसाब से आप इसको 30% तो रखना चाहिए। ठीक है, 30% अगर आप लार्ज कैप रख लेते हैं, आपका 20,000 रुपये की SIP है, तो ये बन जाता है कितना? लगभग 6,000 रुपये। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज कैप 30% हो गया। उसके बाद जो आपने कैटेगरी यहाँ पर रखी है, फ्लेक्सी कैप रखी है। ठीक है, बढ़िया कैटेगरी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी रखा जा सकता है। फ्लेक्सी कैप आप कितना रख सकते हैं? फ्लेक्सी कैप आप मान लीजिए 30% अगर आपने ये रखा है, तो आप 20% तो फ्लेक्सी कैप को भी यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब 20% में ये बन जाएगा कितना? 4,000 रुपये। ठीक है, ये जो आपका निवेश है ना, 50% का जो आपका निवेश है वो ऐसा निवेश है कि बड़े स्टॉक्स ही हैं। फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया है, लार्ज कैप में ये ज़्यादा फोकस रखते हैं पारंपरिक, और आपने लार्ज कैप भी रख लिया, तो 50% का जो आपका निवेश है वो स्टेबिलिटी की तरफ चला गया। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रोथ की। देखिए अब आप क्या कीजिए, स्मॉल कैप मैं मना नहीं करूंगा, स्मॉल कैप आप रख सकते हैं अगर आपका रिस्क टॉलरेंस अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा निवेश सही नहीं है। आप क्या कीजिए, स्मॉल कैप प्लस मिड कैप, ठीक है, दोनों का एक कॉम्बो बना लीजिए, दोनों का एक कॉम्बो। अभी तक जो हमारा निवेश हो चुका है 50% हो चुका है, आप दोनों का कॉम्बो बनाकर 30% यहाँ पर रख लीजिए। 30% में जाएगा कितना? 6,000 रुपये। ठीक है, एक फंड जो आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है और 40 की एज में आपको यहाँ पर बिल्कुल रखना चाहिए, उस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड, अब हाइब्रिड की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना मैक्सिमम वीडियोस में जोर भी देता हूँ कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश ज़रूर करना चाहिए।
देखिए 40 की एज है, हाइब्रिड में बेनिफिट क्या होगा, सिर्फ आपका पैसा इक्विटी में नहीं रहेगा, कुछ पैसा आपका डेट में भी रहता है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में आपका पैसा जाता है। तो कुछ पैसा, कुछ पार्ट तो हमारा ऐसा हो कम से कम जो हमें गिरावट के टाइम पर भी सपोर्ट करे, वो भी ज़रूरी होता है। इसीलिए हाइब्रिड फंड में जो आपका पैसा बचता है, जैसे कि आपका ये निवेश हो गया है, अब आपका बचता है 4,000 रुपये। 4,000 रुपये का मतलब है 20% हिस्सा आपका यहाँ पर बचता है। ठीक है, ये आ गया 4,000 रुपीज़। ठीक है, इसको आप रख सकते हैं। टोटल 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000। अब इस पोर्टफोलियो को आप थोड़ा सा ना ध्यान से देखिएगा, अपने पोर्टफोलियो को भी ध्यान से देखिएगा जो आपने बनाया था, और एक बार इस पर भी नज़र आप ज़रूर डालिएगा और मुझे कमेंट करके कोई भी लगे तो बताइएगा ज़रूर कि इसमें और क्या चेंज हो सकता है। लार्ज कैप बड़ी कंपनियों में पैसा जाता है, बढ़िया स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, फ्लेक्सी कैप है तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, मिड कैप में भी डालेगा पैसा, स्मॉल कैप में भी डालेगा। मार्केट के मूवमेंट पर नज़र रखते हैं ये लोग, अगर मार्केट सस्ती हो रही है तो ज़्यादा पैसा स्टॉक्स खरीदते हैं, महंगी हो रही है तो थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ चलते हैं, तो अच्छा एक कॉम्बिनेशन मिलता है। स्मॉल कैप आपने स्मॉल और मिड को रख लिया है 6,000 रुपये, अगर मार्केट में तेज़ी होगी तो स्मॉल कैप मिड कैप आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर देंगे, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। हाइब्रिड अगर मार्केट में गिरावट का टाइम होगा तब ये फंड आपके बहुत काम आएगा, इसको देखिएगा आप। हाइब्रिड में भी आप कैटेगरी पर अगर मैं बात करूं, बैलेंस एडवांटेज फंड रख सकते हैं, बढ़िया कैटेगरी, आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग और जो आपका ड्यूरेशन है निवेश का उसके अकॉर्डिंग आपको सूट कर सकती है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इसको रख सकते हैं। लाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को रख सकते हैं। इस तरह से आप 20,000 रुपये का आपका निवेश है, स्टेप अप आपने रखा हुआ है 10% का, जो कि और भी एक ज़बरदस्त चीज़ आपने यहाँ पर बना दी है। तो बढ़िया है, आप इस तरह से इसको लेकर चल सकते हैं। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न आपके मन में अभी भी हो, या और लोग जो वीडियोज़ को देख रहे हैं उनके मन में भी किसी तरह का कोई सवाल हो, तो बिल्कुल कमेंट मुझे कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर भी चैनल है, आप लोग चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी जो भी डाउट हैं आपके वो क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।